अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बताऊंगा कि आप कैंसर से कैसे बच सकते हैं। कैंसर इंतहाई मूज़ी और ख़तरनाक मर्ज़ है, लेकिन हम इससे बच सकते हैं। क्या करना होगा, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, क्या हमारी खुराक चेंज करनी होगी, ये सभी बातें मैं बताऊँगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हफ्स रंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मेरा जो मौजू है वो है हाउ टू प्रिवेंट टू कैंसर, कि कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल आसान है। देखें, जब कैंसर हो जाता है तो परेशानी बन जाती है। उस वक्त हम बड़ी एहतियाती तदाबीरें करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, इन्वायरमेंट ऐसी देते हैं, खुराक ऐसी देते हैं। फिर क्या होता है कि हमारा बजट भी डिस्टर्ब होता है, परेशानी भी बढ़ती है, मरीज़ भी खुदा न खास्ता बाज़ दफ़ा ये होता है कि सर्वाइव नहीं कर सकता, इतनी क्रिटिकल सूरत हाल में चला जाता है। हमने पहले से ही ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे आड़े आ सकती हैं जो कैंसर का बायस बन सकती हैं, कि हमारे जिस्म के अंदर कैंसर ग्रोथ कर सकता है। खुदा न खास्ता अगर आपके फैमिली में दुधियाल में से, ननिहाल में से, यानी दादकों में से, नानकों में से अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो फिर आप रिस्क में हैं। आपको ये सोचनी चाहिए कि हमने इसको कैसे टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है कि इससे हम बच सकें, कि जो हमें जीन्स में, हमें विरासत में ये चीज़ आई है, इसका ख़दशा है कि हमें हो सकता है। तो हमने अपनी टेम्परामेंट को ऐसे मेंटेन करना है, यानी जिसको हम मजाज कहते हैं, ऐसे मेंटेन करना है। उसमें क्या चीज़ें होंगी? एक तो हमारा लाइफस्टाइल होगा, दूसरा हमारी इन्वायरमेंट होगी, तीसरा हमारी खुराक होगी, न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही अहम है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत अहम है, हमारी इन्वायरमेंट, ये तीनों चीज़ें इतनी अहम हैं, एक दूसरे के साथ ये लाज़िम व मलज़ूम है। इसको हम अलहदा करके नहीं दे सकते, ना अलहदा रख के हम रिज़ल्ट ले सकते हैं। क्या है कि आपने ये जज कर लिया कि हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, खुदा न खास्ता आपके फैमिली में से जो मेल हैं उनको प्रोस्टेट ग्लैंड किसी को हो गया है, तो आपको चांस है कि आपको हो सकता है। फीमेल हैं तो अगर खुदा न खास्ता किसको ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरियन कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, तो वो हो सकता है कि आगे नस्ल में मुंतकिल हो जाए। आने वाली जो फीमेल हैं, जो आज की बच्ची हैं, कल इनको प्रॉब्लम आ सकती है। खुदा न खास्ता अल्लाह की ज़ात महफूज फरमाए सभी को। क्या है, डरने की बात नहीं है। फियर जो होता है वो सबसे बड़ी बीमारी है। फियर अपने ऊपर ओवर मसलत नहीं करना, आपने इसको मैनेज करना है, कि हमने इसको मैनेज करना है कि उसको इन्वायरमेंट हमने ऐसी नहीं देनी जिसमें कैंसर के जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो पंपने का उनको मौका मिले, उनको ग्रो करने का मौका मिले, डेवलप होने का मौका मिले। हमने उस ऐसा माहौल ही नहीं देना। इंशाल्लाह हम इससे महफूज रहेंगे। क्या है, वो आसान तरकीब है। कोई पैसे नहीं लगने, कोई बिजली का बिल नहीं आना आपका, कोई टाइम ज़ाया नहीं होना। आपका लाइफस्टाइल है, आप रोज़ाना सुबह से शाम तक या 24 आवर आपकी जो रूटीन है, आपने उसी को चेंज करना है। आपकी खुराक है सुबह, दोपहर, शाम या रात को जिस आप खाते हैं, उसको खाने को अपने खुराक ने वैसे ही खाना है, लेकिन आपने ये करना है कि उसको आपने चेंज करना है, कि उसकी न्यूट्रेंट देखनी है कि ये कौन सी खुराक मेरे लिए सूटेबल है और कौन सी खुराक जो है मेरे टेम्परामेंट पर असरअंदाज हो सकती है, जो मेरे टेम्परामेंट को चेंज करके उसके लिए फेवरेट इन्वायरमेंट दे सकती है जिसमें कैंसर हो सकता है। इसको चेंज कर लें। फिर अपना माहौल देख लें कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारी रेजिडेंसी, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारी कंट्री कैसी है, हमारा ऑफिस, हमारा अगर शॉप है तो कैसी है, हम जिधर काम करते हैं वो इन्वायरमेंट कैसी है, क्या वो हमारी सेहत के लिए हिफाज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक है। अगर नहीं है तो हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए। देखिए, हम कमाई करते हैं, हेल्थ को हम प्रमोट नहीं करते, प्रेफर नहीं करते। जब इसको हम प्रेफरेंस नहीं देते तो हमारा रिज़ल्ट बहुत ही गंदा निकलता है, कि पैसे कमा लेते हैं लेकिन वो डॉक्टरों में, हॉस्पिटलों में फिर उजाड़ देते हैं। सेहत भी जाती है, पैसा भी जाता है, आखिर में कंगले होकर बैठ जाते हैं। हमने शुरू से ही इसको डेवलप कर लेना है, अपनी रूटीन बना लेनी है। एक तो हमने अपनी खुराक, फास्ट फूड, प्रोसेसिंग फूड, ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। GMO फूड, इनसे बचें। ऑर्गेनिक खुराक पर आएँ, सादा खुराक पर आएँ, और अपने लाइफस्टाइल को इस तरह डिज़ाइन करें कि सुबह उठें, हल्की फुल्की लाइट सी एक्सरसाइज कर लें,
वाक कर लें, जिस्म को वार्म अप करें। बहुत सी मेरी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है, मॉर्निंग वॉक के ऊपर, सुबह उठते ही ये काम करें, बहुत सारी मैं इसके साथ भी लगा दूंगा, आप देख लें, या मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर उनको सर्च करके ढूंढ कर आप देख सकते हैं, आपको बहुत नॉलेज मिले, या किसी और यूट्यूब को देख के आप कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं। कि फिर आपने अपने जो दफ्तरी औकात हैं, ऑफिस टाइम है, वो आपने कैसे स्पेंड करना है, वहाँ कैसे कम करना है, वहाँ आपने स्ट्रेस अगर आपको है तो उससे कैसे निकलना है। ये स्ट्रेस बाज़ दफ़ा हम अपने ऊपर ख़ुद मुसल्लत कर लेते हैं कि 2 फाइलें हैं, 4 फाइलें हैं, 6 फाइलें हैं, नहीं काम किया, उनको इकट्ठा करते रहे, टेबल के ऊपर रखते रहे, टेबल के ऊपर वो धांक लग गई, इकट्ठा हो गया ना काम। फिर क्या हुआ, करना शुरू कर दिया, फिर काम नहीं ख़त्म हो रहा, फिर क्या है, स्ट्रेस आना शुरू हो गया। अगर हम रूटीन में काम करते रहे रोज़ाना, अगर बंदा 4 घंटे रूटीन में दबा के काम करे तो काम रहता नहीं है, काम सारा निमट जाता है। ये हमारी गफलत होती है, सुस्ती होती है, काहली होती है, जिससे हम अपने ऊपर काम चढ़ा लेते हैं, फिर काम हमारा ख़त्म नहीं होता, फिर स्ट्रेस आ जाता है। ऑफिस, बिजनेस, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, इसको इस तरह डिज़ाइन करें कि रूटीन बना लें कि मैंने इतना काम करना है, और वही अपने टेबल के ऊपर, वही अपने आगे रखें, और उस दिन का वो जो काम हो वो आपने डिवाइड कर लेना है कि मैंने इतना करना है, उसको निपटा के अपना फ्री हो जाए। उसमें से आपने छोड़ने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो फिर उसको अगले दिन पे रख लें, पहले उसको प्रेफरेंस दें, पहले उसको निपटाएं, फिर अगला काम शुरू करें। आप ये नहीं कि टेबल के ऊपर फाइलों का ढेर लग जाए, आप फिर देख देख के हैरान हो कि ये क्या बन गया है, ऐसे नहीं। स्ट्रेस लेवल हम खुद ही क्रिएट करते हैं। फिर हमारा लोगों के साथ मिलना जुलना, रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ व अक़ारिब के साथ, जो रिश्ते आपके साथ पॉइजनिंग करते हैं, यानी जहरीले रिश्ते हैं, छोड़ दो उनको। आसान सी बात है, अगर छोड़ दोगे तो सेहत बचा लोगे, वक़्त बचा लोगे। कुछ जहरीले रिश्ते होते हैं जो हमारी सराउंडिंग में होते हैं, छोड़ दो उनको, उनसे जान छुड़ा लो, कम से कम सेहतमंद तो रहोगे, कम से कम आपका टाइम तो बचेगा, आप टाइम पे काम कर सकेंगे, टाइम पे सो सकेंगे, टाइम पे जाग सकेंगे। आपके इर्द गिर्द अगर ऑफिस में, आपकी कंपनी में, आपकी अगर कोई बिजनेस है, तो आपका जो कंपीटेटर है, यानी आपका जो सामने वाला है, आपका मुसाबकत करने वाला है आपके साथ, जिसका मुसाबकत है, वो तुम्हारा कंपीटेटर है, अगर तो वो आपकी क्वालिटी के मुताबिक है, आपके इक्वल है, फिर तो ठीक है। इसको भी स्ट्रेस नहीं लेना, अपने आप को डेवलप करें, उसकी तरफ नहीं देखें वो क्या करता है, वो क्या सोचता है, वो आपको क्या कहता है। जब हम उसकी तरफ देखना शुरू कर देंगे, उसको कहना शुरू कर देंगे, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, फिर तो हमारा काम ही रुक गया। ये भी स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ाएगा। क्या करना है कि हमने रूटीन में अपनी चाल चलते रहना है। चूंटी आपने कभी देखी है? चूंटी ने कभी रास्ता रोका है? वो अगर कोई चीज़ उसके आगे रखते, रुकावट रखते, फ़ौरन ही वो रास्ता चेंज कर चले जाएगी। ऐसे ही करना है, ऐसे ही अपने डिज़ाइन करना है कि अपने काम को, अपने बिज़नेस को, अपने जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको इस तरह डिज़ाइन करें कि जो लोग आपको नुकसानदेह हैं, जो आपके मुसाबकत में हैं, यानी आपके कंपीटिटर हैं, उनको आपने कैसे उनके साथ चलना है कि आपका स्ट्रेस लेवल भी ठीक रहे, नॉर्मलाइज रहे, और आपका कंपटीशन जो है वो भी आप उसमें अच्छे रहें। ये तो होगी दूसरी बात। तीसरी बात जो है वो है हमारी न्यूट्रिशन। ये नहीं कि सुबह से शाम तक जो हमारे हाथ में आया वो जानवरों की तरह खाना शुरू कर दिया। दाना लोग कहते हैं, हुकामा कहते हैं, जो बहुत पाएगे थे, कि लोग जानवरों की तरह चरते हैं, खाते हैं, हम चिड़ियों की तरह खुराक देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ये क्या है? हमने जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। ये मेरी बात याद रख लें। बहुत इजी, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने बता दिया कि हमने जीने के लिए खाना है, उतनी हमें खुराक चाहिए जिसके लिए हम सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। ये नहीं कि हमने गोश्त का पहाड़ बनना है। गोश्त का पहाड़ बनोगे तो इंतहाई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां आएंगी। कैंसर तो सबसे पहले आएगा आपको, क्योंकि उसको फेवरेट माहौल मिल जाएगा। आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हम कोई फसल लगाते हैं, जब उसको पूरी इन्वायरमेंट मिलती है, यानी उसकी नमी, उसका टाइम, उसकी
جو سیڈ اس کی کوالٹی اور آپ کا اس کو لگانے کا جو ٹائم ہے، یہ چیزیں ساری اکاؤنٹ ہوتی ہیں، تو فصل آٹومیٹکلی گرو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب ہمارا زمین اس قابل نہیں ہوگی، سیڈ کی کوالٹی نہیں ہوگی، ہمارا بیجنے کا ٹائم ٹھیک نہیں ہوگا، تو ہم فیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہماری صحت ہے، اسی طرح ہمارے ساتھ بیماریاں جڑتی ہیں کہ جب ان کو وہ فیوریٹ ماحول ملتا ہے، فیوریٹ خوراک ملتی ہے، تو انہوں نے تو پنپنا ہی ہے، انہوں نے تو گروتھ کرنی ہے، انہوں نے تو پلنا ہی ہے جسم کے اندر، وہ تو بڑھتی جائیں گی، جسم پر پھر حملہ آور ہو جائیں گی۔ ہم نے ان کو خوراک اس قسم کی دینی ہے، ان کو خوراک ملے ہی نا۔ جب ہم کو پودا لگاتے ہیں اس کو خوراک نہیں دیتے تو اس نے سوکھ ہی جانا ہے۔ ایسے ہی وائرس بیکٹیریا ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کی خوراک، ان کی متعلقہ جو ہوتی ہے، جو ان کی خوراک بنتی ہے، جن کے اوپر انہوں نے زندہ رہنا ہوتا ہے، وہ ہم نے نہیں دینی۔ اگر نہیں دینی تو خود بخود ہی ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جائیں گے، آپ کے جسم کو نقصان نہیں دے گی۔ دوستو یہ بات بس یہاں پر ہی آ کے ختم ہوگی کہ ہم نے جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے نہیں جینا۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لو، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوسرے چینلوں میں شیئر کریں۔ آپ کی اگر کام کی ہو تو اس کو شیئر ضرور کر دیں، کسی کے کام آ جائے، کسی کو فائدہ ہو جائے میری باتوں سے۔ اور اگر آپ کے کام کا یہ چینل ہو تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، آپ کو بینیفٹ ملتا رہے گا، آپ کو نالج ملتا رہے گا، آپ کو بہت قیمتی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔